हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने ये डिस्कस किया था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस implies that p डिवाइड्स a ऑल्सो। p प्राइम है और a स्क्वायर इंटीजर है, a इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? ये हमने पिछली बार डिस्कस किया पिछले वीडियो में। अब हमें प्रूफ ये करना है, प्रूव दैट रूट टू इज इर्रेशनल। हमें ये शो करना है कि रूट टू जो है ये इर्रेशनल नंबर है, और हम इस थ्योरम का उसमें यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यही लेट करेंगे, इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज रेशनल। सिंपल, हम इसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। अगर पॉसिबल है तो हम लेट कर लेते हैं कि रूट टू रेशनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट रूट टू इक्वल्स p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं लिखने वाला हूं। वो क्या लिखने वाला हूं? वो ये लिखने वाला हूं कि एंड p एंड q आर को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम्स। अब थोड़ा सा ये आप समझ लेंगे कि ये को प्राइम क्या होता है। को प्राइम क्या होता है? देखो, आप किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे 3/6 है, ये लिख दिया आपने। अब 3 और 6 का एचसीएफ क्या होता है? 3 होता है। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। लेकिन 1 और 2 का सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहा जाता है? जब 1 और 2 का एचसीएफ क्या आ गया? तो 1 आ गया, क्योंकि 1 और 2 में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि इफ, यहां मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, इफ एचसीएफ ऑफ एनी टू positive integers a b equals 1, then a and b are called co-primes. a and b are called co-primes. क्लियर? बात समझ में आई ना? तब हम इसे क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं, अगर इनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। तो हम यहाँ ये लेके चल रहे हैं कि p और q को प्राइम है, यानी इनका एचसीएफ 1 है, यानी इनको कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो p और q दोनों को डिवाइड करता हो 1 के अलावा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम यहां से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का। स्क्वायर करने पर यहां हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। हमने क्या लिया? हमने लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अभी क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर हम q स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं तो p स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा? 2q स्क्वायर। ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझना, p क्या है? इंटीजर है। p स्क्वायर क्या होगा? इंटीजर होगा। q क्या है? इंटीजर है। तो q स्क्वायर क्या होगा? इंटीजर होगा। तो 2 को q स्क्वायर टाइम टेबल पढ़ने पर p स्क्वायर आ रहा है। 2 की टेबल q स्क्वायर टाइम्स पढ़ने पर क्या आ रहा है? p स्क्वायर। इट मींस दैट p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब p स्क्वायर 2 से डिवाइड भी होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है। अब 2 प्राइम है और वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है, थ्योरम है कि अगर एक प्राइम नंबर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया हुआ था, मैं लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। तो हमारे पास आता है, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p आल्सो, 2 डिवाइड्स p आल्सो, और इसे हम देते हैं नंबर 1, यानी 2 p को डिवाइड करता है। यानी क्या हो गया इसका मतलब? कि 2 जो है वो p का एक फैक्टर है। क्लियर? बात समझ में आई? सो देयरफॉर, अब अगर 2 जो है वो p को डिवाइड करता है, देयरफॉर p कैन बी रिटन एज 2k, वेयर k इज एनी इंटीजर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम? भाई सीधी सी बात है, क्योंकि 2 p को डिवाइड करता है तो 2 की टेबल k टाइम्स पढ़ने पर p आ जाएगा। इट इज दैट मच सिंपल। नाउ पुट दिस वैल्यू, पुट, इसको भी हम स्टेटमेंट नंबर 2 दे देते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू इन, इसे लेना चाहिए था 1, इस स्टेटमेंट को लेना था 2 और इस स्टेटमेंट को लेना था 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ p
इन 1। अगर p की वैल्यू को हम 1 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। ध्यान दो, p की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, यानी यहाँ जो p है p के प्लेस पर हम 2k पुट कर देंगे। तो p के प्लेस पर 2k पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k होल स्क्वायर। ठीक है, 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। और इसका मतलब अगर 2 को इस तरफ ले आए तो 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स 2q स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ गया, सॉरी only q square, so we have 2k square equals q square, so this implies that q square equals 2k square। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये q square जो है ये कब आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि k स्क्वायर इंटीजर है। k स्क्वायर क्यों इंटीजर है, क्योंकि k इंटीजर था। यहाँ हमने देखा हुआ था कि p इक्वल 2k है तो k इज एन इंटीजर। तो जब k इंटीजर है तो k स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो 2 की टेबल k स्क्वायर टाइम्स पढ़ने पर q स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 2 की टेबल में q स्क्वायर आता है, यानी कि 2 से q स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। और अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। इसे देते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। इसका मतलब q2 जो है वो q को डिवाइड करता है। अब जरा आप स्टेटमेंट नंबर 2 कि 2 डिवाइड्स p और यहां पर आ जाइए 2 डिवाइड्स q। तो 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है p और q को, देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर। 2 इज अ कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, 2 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। और अगर 2 p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो यहाँ क्या माना हुआ है कि p और q जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, जिनका HCF 1 हो। और हमने ही ये दिखा दिया कि 2 तो p और q का कॉमन फैक्टर है, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हो गए हैं गलत, यानी हमारा सपोजिशन जो है वो क्या हो गया, गलत। देयरफॉर our assumption is wrong। ये भी लिखते हैं कहीं कहीं कि it contradicts the assumption। तो our assumption is wrong। हमने assume क्या किया था, if possible let root 2 is rational, p upon q हमने इसको let किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore root 2 is not rational। और आपको पता है कि अगर कोई रियल नंबर रेशनल नहीं होता है तो क्या होता है वो, this implies that root 2 is irrational। root 2 is irrational number। क्लियर, बात समझ में आई। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ, और इस तरह से आप रूट 3 रूट 5 कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और चीजों के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, सीइंग एंड शेयरिंग दीज वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेक योर नोट्स।